रियली सॉरी मिस्टर वागले, मुझसे ना गलती से ये कप नीचे गिर गया और आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। हाँ, ली जा रही थी क्योंकि घर पर रात भर जाग कर ऑफिस का काम कर रहे थे मिस्टर वागले। तुम्हें कैसे पता ऑफिस का काम कर रहा था? दोनों साथ में थे क्या? कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। क्या हुआ? सुबह के 4 बजे। अरे वो रात को एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था, तो मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, मैं स्लेप्ट ऑफ। तुम सो जाओ। नहीं, मैं चाय बना रही। नहीं नहीं, आर यू मैड? सो जाओ सो जाओ, अपनी नींद मत खराब करो, सो जाओ। अच्छा या अच्छा, पीनी हो तो बता। हाँ। सॉरी। सुबह के 4 बजे ये हैरी फोन कर रहा है, मैं सोता है कि नहीं है? यस हैरी। क्या हुआ, कोई इमरजेंसी है क्या? सुबह 4:30 बजे बुला है, ये दोनों भी खुद यहाँ हैं। आई एम श्योर कुछ इंपॉर्टेंट होगा ही। बैठ जाओ, सिट। और खुशखबरी जी, खुशखबरी राजेश जी, खुशखबरी क्यारा जी, खुशखबरी है जी। राजेश जी चेयर लीजिए, बैठ जाइए आराम से। तो खुशखबरी ये है कि कनाडा की एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, आईटी कंपनी, उनके साथ मिट्टी के खिलौने की डील हो जाएगी। आईटी कंपनी और मिट्टी के खिलौने? यस, इट्स अ मल्टीनेशनल कंपनी और लाखों एम्प्लॉयज हैं। हर एम्प्लॉय के डेस्क पे एक मिट्टी का खिलौना रखा जाएगा। उन जैसे मिट्टी नु शेप करके आकार दे सकते हैं, वैसे ही वो उनके करियर नु शेप करने के लिए इंस्पायर हो, उस वास्ते। और वो खिलौनों का कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल सकता है। ओह यू मीन ये जो मिट्टी के खिलौने हैं हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड कुरियर करने का कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है? और नहीं मिस्टर वागले, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। हम मिट्टी के खिलौने बनाकर उन्हें कुरियर करेंगे। 1 मिनट, P2P इज अ कुरियर कंपनी, हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थोड़ी ना है। हाँ, पर अब P2P ग्लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी करेगा। और कौन सी बड़ी गल है जी? और हैरी का ये आइडिया हमें सीधा 100 करोड़ की लीग में लेकर जाएगा। 100 करोड़ लॉस की लीग में? हाँ। देखो क्यारा जी, कंपनी को आगे बढ़ाना है, हमें आगे बढ़ना है, तो कुछ नया, कुछ यूनिक तो करना पड़ेगा ना। आप लोग वही घिसे पिटे काम करते रहे, तभी तो कंपनी बिक गई। एक्सक्यूज मी, आप बतौर पार्टनर आए हैं, कंपनी अभी बिकी नहीं है। बिकी नहीं तो बेच दो। मेरा मतलब है क्यारा जी, अगर आपको मेरा काम करने का तरीका पसंद नहीं है, आपको ये सब मंजूर नहीं है, तो अपना हिस्सा बेच के निकल जाओ, हम आगे का काम देख लेंगे। ओके फाइन, कीजिए जो करना है। इस बारे में फॉर्मली डिस्कशन हम बाद में करेंगे। हैरी सर, आपने सुबह 4 बजे फोन करके खिलौनों पर बात करने के लिए हमें यहाँ बुलाया? क्यों बुलाया मतलब? हर्षद, तू जैसे सोसाइटी मेंबर रात भर सोते रहते हैं। तुझे पता भी है राजेश भाई सुबह 4 बजे सोसाइटी के बाहर जाते हुए पाए गए। तो क्या तो? वो भी ऐसे भागते भागते, ऐसे ऐसे करते हुए। सुबह 4 बजे ना तो दूध वाला आता है, ना सफाई वाला आता है, ना पेपर वाला आता है। फिर ये कुरियर वाला कहाँ जा रहा था? अबे चमगादड़, व्हाट चमगादड़? ये सुबह 4 बजे सीसीटीवी पे ताका झाकी करते रहता है। तो डुक्का मारूंगा ना तुझे। फालतू की नींद खराब कर दी है तूने मेरी। तू गधे का गधा ही रहेगा। क्यों? तुझे बुलाना ही नहीं चाहिए था, सीधे परम पूज्य वन्ना भाभी को जाके सूचित कर देना चाहिए था। ए झालर, इधर। बस
अच्छा कुछ दिखाता हूँ तेरे को। इधर ये देख, वो सीसीटीवी दिखा तेरे को? उसके सामने खड़े रह के ऐसा दुक्का मारूंगा ना तुझे। कौन जा रहा है, कितने बजे जा रहा है, इस पे नजर रखने की हिम्मत नहीं करेगा तू अगली बार। झालर कहीं का सोसाइटी पे सुबह 4 बजे उठ के नजर रखता है तू। कौवे व्हाट कौवे? अरे राजेश भाई गए होंगे ना किधर। गए वो मुझे सीसीटीवी के थ्रू पता चला, पर गए कहां? और सवाल ये उठता है कि इतनी सुबह उन्हें बुलाया किसने? और सबसे बड़ा सवाल, किस काम के लिए बुलाया होगा? अब माया, हमने राजेश जी को इतनी सुबह सुबह क्यों बुलाया? एक्चुअली ये एसी की नॉइस आपको बहुत ज्यादा बॉदर कर रही थी ना, तो उसी की सर्विसिंग की बात के लिए बुलाया था इन्हें। राइट माया, वो क्या है राजेश जी, रात के सन्नाटे में जो इस एसी ने खराटे लिए हैं ना कि क्या बताऊं। प्लीज राजेश जी, इस एसी की सर्विसिंग करवा दीजिएगा, ओके? और हाँ, हम दोनों रात भर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तो हम घर जाकर थोड़ा फ्रेश होकर आते हैं। अब आप दोनों इतनी सुबह सुबह आ ही गए हैं, तो आप पेंडिंग को कंप्लीट कर लीजिए, ओके? और हाँ प्लीज एसी की सर्विसिंग करवा दीजिएगा, ओके? टू मच नॉइस। एसी की सर्विसिंग के लिए मुझे सुबह 4:30 बजे ऑफिस बुलाया। राजेश, तुम सोच रहे होगे कि हरी ने मुझे एसी ठीक करने के लिए सुबह 4 बजे बुलाया, है ना? हम ऐसे ही काम करते हैं, न्यू एज इंडिया। गॉट इट? हर प्रॉब्लम का रियल टाइम सॉल्यूशन। जब सारी दुनिया सोती है ना, तब हमें जाकर उन सबसे आगे निकलना है। यू बेटर गेट यूज्ड टू दिस, वरना इस कंपनी के एसी ठीक करते रह जाओगे। और हाँ, हरी कभी भी वापस आ सकता है, यू नो ना, ही इज क्रेजी। तो फिलहाल काम करना है या फिर परमानेंटली घर वापस जाना है? चॉइस इज योर्स। हैव अ गुड डे। रियली? क्या मैम, एसी सर्विसिंग? ऑफिस में ये मेंटेनेंस वाला लगता हूं मैं? ऐसे बिहेव करते कलीग के साथ? माना हायरार्की में मुझसे ऊपर है, बट दिस इज रियली इंसल्टिंग। मैं नहीं काम कर सकता ऐसे। मिस्टर वागले प्लीज रिलैक्स। ये वक्त जोश में आकर रिएक्ट करने का नहीं है। उनका हाथ फिलहाल ऊपर है, वो नाक दबाकर मुंह खुलवा रहे ताकि 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 हम मजबूर होकर अपना शहर उन्हें बेचकर निकल जाए। देखिए, इतने सालों की हम सबकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मेरी खातिर प्लीज आप थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए। हम कोई रास्ता निकालेंगे ना, कोई सलूशन निकालेंगे जरूर। ओके, अब सही कह रही है। जानबूझकर मुझे प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है वो। ठीक है, हम हार नहीं मानेंगे। विल लाई लो और हम सही वक्त का इंतजार करेंगे। P2P मैक्स के लिए मैं इतना तो सह ही सकता हूं। आप जाइए, मैं हूं यहाँ। नहीं नहीं, मैं भी नहीं, मैं सच कह रहा हूं। आप आराम कीजिए, बाद में आइए। जाइए। हाँ डैडी, मम्मा ने कहा है गार्डन से वापस आने से पहले ब्रेड और दूध ले आना। क्या आप गार्डन में नहीं है? ऑफिस में? इतनी सुबह ऑफिस? ए मम्मा, ये क्या? डैडी बोल रहे हैं वो ऑलरेडी ऑफिस में है। क्या ऑलरेडी ऑफिस चले गए? हेलो राज, इतनी सुबह सुबह ऑफिस कहाँ चले गए तुम? 4 बजे के ऑफिस जाने के लिए जगे थे। अरे लेकिन ये तो हद हो रही है ना। तू क्या सुबह सुबह केचप खा रहा है? हाँ, रख केचप। अच्छा मम्मी, पुराने जमाने में फिल्म्स ब्लैक एंड व्हाइट होती थी क्या, जैसे वो भी पुरानी फिल्म में दिखाते हैं? अथर्व बेटा, मैं इतनी पुरानी भी नहीं हूँ। मेरे जमाने में भी कलर्ड फिल्म्स ही आती थी। अगर ऐसे इंटेलिजेंट सवाल पूछने हो तो प्लीज दादा दादी से पूछो। ओके सखी दीदी, सुबह से आपने अपना फोन चेक किया? ए, सुबह सुबह कोई फोन से नहीं चिपकेगा, दोनों रखो। नहीं मम्मी, मैं मेरा फोन साइड पे रख दूंगा, लेकिन अगर सखी दीदी ने उनका फोन नहीं चेक किया ना, तो बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। I mean, आ चुका है। क्या बोले जा रहा है तू? हाँ, कैसा तूफान? अगर आपकी परमिशन हो तो मैं फोन पे दिखाऊं? परमिशन? परमिशन इस वर्ड का मतलब भी पता है तुम्हें बेटा?
दिखा क्या है? विवान ने आपको अनफॉलो कर दिया है। What? एक मिनट। Just 2 minutes back. My heartfelt condolences. इस दुर्घटना के लिए मुझे खेद है। तुमने उसे अनफॉलो क्यों किया? अन्विता, मैं अगर फॉलो करूं एंड प्रॉब्लम हो तो आई कैन अंडरस्टैंड, बट अनफॉलो करने में क्या इश्यू है? इशू है। सारे सेलिब्रिटीज ब्रेकअप के बाद एक दूसरे को अनफॉलो कर देते हैं। उनका वो इंडिकेशन होता है कि उनके बीच जो पहले था वो अब नहीं है। तुमने भी सखी को अनफॉलो किया। दैट मीन्स तुम दोनों के बीच कुछ था जो अब नहीं है। अच्छा हुआ सखी तुम आ गई। Anything serious? यस, वेरी सीरियस वार्निंग टू यू। विवान से दूर रहो। अरे ये मेरा फ्रेंड है और फ्रेंड से कोई दूर क्यों रहेगा? देखी है मैंने तुम्हारी फ्रेंडशिप वाली फोटोज 31st की पोस्ट पे। अन्विता, इसे मेरे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। What's the big deal? Exactly. हाँ, राजेश अंकल के साथ बनने लगी है इसकी। फादर फिगर मानता है विवान उन्हें। फादर फिगर नहीं गुनगुन, फादर इन लॉ फिगर। और अचानक से कैसे बनने लगी? Am I stupid that I don't understand things? Mind your language, अन्विता। You mind yourself. अरे why don't you understand? I'm just my friend, ये कुछ भी बोल रही है। हेलो गाइस, गाइस प्लीज स्टॉप इट। सब लोग देख रहे हैं यार। गाइस प्लीज, हाँ सॉरी। It's high time सखी। तुम दोनों को अपने रिश्ते को नाम देना ही होगा। What's wrong with you? और विवान, ये दोस्ती नहीं है, दोस्ती से ज्यादा है। And if you claim you only love me, तो मुझे दिख क्यों नहीं रहा है? या तो तुम मुझे क्लैरिफिकेशन दो या फिर तुम मुझे प्रूफ दो। अरे इसका क्या मतलब हुआ? अब क्या स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं दैट आई लव यू? प्यार कोई कैसे प्रूव कर सकता है यार? टेस्ट से। मैं लूंगी तुम्हारा टेस्ट। टेस्ट? कॉलेज की इतनी टेस्ट कम है जो तुम्हें एक और टेस्ट लेनी है। यू शट अप गुनगुन। विवान, काम डाउन। तुम टेस्ट देने के लिए तैयार हो या नहीं? है हिम्मत तुम्हें टेस्ट देने की? और एक फाइल है, दिया यहाँ। सखी के 8 मिस्ड कॉल है। सखी का फोन स्विच ऑफ है, वंदना का फोन बिजी है। न यहाँ काम ठीक से हो पा रहा है, न घर पे ध्यान दे पा रहा हूँ। शेड्यूल की बैंड बजी हुई है। रिलैक्स सर, आपकी नींद ठीक से पूरी नहीं हुई ना, तो आप एक पावर नैप ले लीजिए। वही करना पड़ेगा मुझे। 5 मिनट के लिए ना मैं जरा आंखें बंद कर लेता हूँ। थैंक यू दिया। सर ऐसे लेटिए मत। हैरी सर ने देख लिया ना तो परमानेंटली घर पे लेटा देंगे। क्या है, अर्ली आया हूं ना, इसलिए लेट रहा हूं। रहने दो दासने, बहुत बुरा जोक था। इस हालत में ऐसे जोक निकलेंगे। एनीवे, एक्यूप्रेशर टेक्निक, नींद भगाने के लिए। राम भरोसे टेक्निक, दुविधा भगाने के लिए। टू स्लीप और नॉट टू स्लीप। चलो। ये हर बार क्यों अन्विता मुझे मिसअंडरस्टैंड करती है? ये सब विवान सुनेगा तो उसे ऐसा ही लगेगा ना कि मैं उसके पीछे हूँ। तू उसके पीछे है या नहीं, ये तो मुझे भी कंफ्यूजन है। शट अप गुनगुन। उस कंफ्यूजन को ना तूने ही आग दी है, सोशल मीडिया पे फोटो पोस्ट करके। नहीं करने थे पोस्ट, तुम दोनों की सीक्रेट डेट थी ना। और गुनगुन, 25 लोग थे 31st की पार्टी में। सीक्रेट डेट कैसे हो सकती है यार? हाँ, पॉइंट तो है। सब गड़बड़ हो गया है। आई डोंट नो व्हाट टू डू। अन्विता को क्या समझाऊं, विवान से क्या कहूं? मुझे खुद को नहीं पता मुझे एग्जैक्टली क्या फील होता है उसके बारे में। इन दैट केस अन्विता को विवान की टेस्ट लेने दे, पता चल जाएगा कि किसको किसके बारे में क्या और कितनी फीलिंग्स है। बाप रे, कितने सारे कीवर्ड्स भूल गई ना मैं। टंग ट्विस्टर लग रहा है ना। सखी वो कैसे, कौन सा टंग ट्विस्टर है? सॉरी
लेकिन मेरा इंट्यूशन ये कहता है कि विवान को अब अन्विता में कम तुझ में ज्यादा इंटरेस्ट है। Really? Do you think so? तेरा इंट्यूशन ना तेरी तरह है, कंफ्यूज्ड। आई थिंक मुझे मम्मा से ही बात करनी होगी। हाँ माँ, मैं बस नीचे उतर ही रही हूँ। हाँ ओके। मम्मा, हाँ मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। सखी बेटा अभी नहीं, अभी दादी को डॉक्टर के पास लेके जाना है। उनके ना घुटने में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, और तुझे पता है ना अपॉइंटमेंट मिस हो गई तो लास्ट में नंबर आता है। मम्मा बस 2 मिनट। अरे 2 मिनट के चक्कर में अपॉइंटमेंट मिस हो जाएगी बेटा। दादी नीचे वेट कर रही, बोल रही हूँ ना। अरे तो मैं भी यहाँ कब से वेट कर रही हूँ। डैडी हमेशा बिजी होते हैं। चलो वो ऑफिस में है, लेकिन आप घर पे होके भी मुझे टाइम नहीं देती। What do you mean घर पे रह के भी टाइम नहीं देती? घर पे रहती हूँ इसका मतलब ये नहीं सकी कि मैं फ्री बैठी रहती हूँ। घर के भी 1000 काम होते, तुम लोगों के 1000 काम होते। आई अंडरस्टैंड कि तुम्हें जरूरी बात करनी है, लेकिन इस वक्त दादी को डॉक्टर के पास लेके जाना ज्यादा जरूरी है सखी। तो तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं करोगी। मम्मा आई एम सॉरी, पर वो सखी बेटा तुम्हारी बात जरूरी होगी। मैं दादी को डॉक्टर के पास से ले आऊँ, उसके बाद तुम्हारी बात आराम से सुन लूंगी। ओके कमाल है सर, इतनी नींद आ रही है फिर भी काम किए जा रहे हैं। कल का काम आज खत्म कर रहे हैं, ये आने वाले कल का काम आज निपटा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा। मिट्टी के खिलौने बनाने का जो बिजनेस प्लान है ना, वो बना रहा हूं मैं। प्लीज डैडी पिक अप द फोन। गाइस गाइस गाइस, मिट्टी के खिलौने के आइडिया नु मिट्टी पाओ। मिट्टी पाव वड़ा पाव होता है ना। हम कुछ नया सोचेंगे। सर आप क्यों वाहियात आए? वाओ, आइडिया पर मैंने देखिए प्रेजेंटेशन बनाया है। सी ग्रेट मिस्टर वागले, इंटरेस्टिंग। अरे डिलीट क्यों कर दिया? मिस्टर वागले, कहा ना मिट्टी पाओ। इतनी मेहनत की थी मैंने। इसी बात की तो सैलरी मिलती है ना मिस्टर वागले आपको। ओहो, आप तो अपसेट हो गए। गाइस, मिस्टर वागले की प्रेजेंटेशन की फिजूल की मेहनत को अ बिग राउंड ऑफ एप्लॉज, तालियां। हो गया एनकरेजमेंट? चलिए अब यहां ध्यान दीजिए। गाइस, अब मैं एक अच्छी अनाउंसमेंट करने वाला हूं। आज हम सब साथ में बैठकर हाई डिनर करेंगे। ये मिट्टी के खिलौने का आइडिया वेस्ट हो गया, उसकी खुशी में नया आइडिया सूझने के इंतजारी में आज पूरी रात की कटिंग चाय कंपनी प्रोवाइड करेगी, क्योंकि सुबह तक काम करके हम कनाडा की आईटी कंपनी को ये दिखा देंगे कि हम मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हमारे पास भी एक से बढ़कर एक आइडियाज है। क्या कहते हो गाइस? Yeah, of course. यस। ग्रेट। सर वो हाई डिनर। मैं सुबह 4 बजे से यहाँ हूं और एक रात। एनी प्रॉब्लम राजेश? नहीं, नो प्रॉब्लम। गुड। विवान का टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। तो मेरे बारे में मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगी विवान, एंड लेट्स सी इफ यू नो द करेक्ट आंसर और नो। मेरा पहला सवाल, हमारी पहली मीटिंग में मैंने क्या पहना था? ओके। मेरा दूसरा सवाल, लास्ट थर्सडे मैंने कौन से कलर का नेल पेंट लगाया था? तीसरा सवाल, मेरा सबसे फेवरेट कौन है, मम्मी या पापा? शिखर होल्ड करना, कट मत करना। अब ये सब मुझे कैसे याद रहेगा अन्विता? What kind of a test is this? अगर तुम इतना नहीं बता सकते तो इट्स क्लियर ना वान कि तुम्हारा मुझ पर ध्यान ही नहीं है। आई थिंक इट्स बेटर कि हम दोनों को एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए। मैं तुम्हें अभी के अभी सारे सोशल मीडिया अकाउंट से ब्लॉक कर रही हूँ और तुम भी मुझे अभी के अभी सारे सोशल मीडिया अकाउंट से ब्लॉक करो। अरे वो अरे मुंह क्या
देख रहे हो मेरा? कम ऑन, ब्लॉक करो। सखी, विवान एंड अन्विता आंटी कपल। मैंने कहा था ना, उसके दिल में सखी तुम हो तुम। हाँ सुनना, अरे डैडी भी ना सुनना, जो सवाल अन्विता ने पूछे है वो अगर मैं विवान से पूछूं तो वो क्या सही जवाब दे पाएगा? तू उसे सही जवाब बता कर रखना। व्हाट से? गुनगुन, तू ना तेरा दिमाग ही मत चला, क्योंकि ना वो चलता ही नहीं है। मैं जब पहली बार विवान से मिली थी तब मैंने क्या पहना था? अन्विता पहली बार मिली थी तो क्या पहना था उसने? जीन्स एंड टॉप। सखी, he can hear us. Jeans top. अरे पर अन्विता, छोड़ ना उसे, तू चला गया। I was wearing jeans and top. Next, कुछ next. Nail paint. नेल पेंट, सेफेस्ट आंसर इज पिंक। सारी लड़कियां पिंक कलर ही तो लगाती। पिंक? Next, कुछ. Okay. मम्मा या डैडी? पापा या मम्मी कैसे बता सकता है कोई? मम्मी? अरे यार, मम्मा या डैडी में से मैं भी नहीं बता सकती। 3 में से 2 तो करेक्ट है ना? He loves you, he loves you, he loves you है ना? You don't love me. अन्विता, छोड़ना तू उसे। Listen, I'll wait for you. Coffee shop, 6 p.m. I'll wait for you, 6 p.m. Yes. अरे तू मुझको मत था। 6 बजे बुलाया ना तुझे। Oh my God, सखी, it's a date. Oh God, finally. सखी को लग रहा है कि विवान उससे करता है प्यार। आ गए तुम दोनों। क्या कहा डॉक्टर ने? क्या कहेंगे डॉक्टर, 2-4 टेस्ट और करवाने के लिए कहा। ये डॉक्टर के पास जाओ ना तो कुछ न कुछ काम निकाल ही लेते हैं। ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, पैसा और वक्त की बर्बादी। रिक्शा से गई और रिक्शा से आई, फिर भी ना थकान हो गई है। थक जाती हूँ आजकल। आपकी उम्र में आपसे आधा काम भी कर पाऊंगी ना माँ तो लकी होंगी। वैसे भी अभी ठंड बढ़ गई है ना तो बॉडी एक, जॉइंट्स पेन, ये सब बढ़ जाता है। इंसान जल्दी थक जाता है। मैं खुद थक जाती हूँ। क्या हुआ? बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? नहीं। माँ खबरदार, आपने आमटी या सांभर में इमली का पानी डाल के खाया तो। इमली घुटनों के लिए अच्छी नहीं होती है ना। हाँ, मैं मालिश कर दूं थोड़ी? बेटा, तूने अभी मुझे दी ना गोली, पेन किलर दी है ना, ठीक हो जाएगा। और रात को कर देना मालिश, ठीक है? तो नींद भी अच्छी आ जाएगी मुझे। अभी थोड़ा कर देती तो। नहीं बेटा, तू जा, बच्चे राह देख लोगे ना, जा। हाँ, वो सखी भी कह रही थी कुछ बात करनी है, पता नहीं क्या बात थी, जाके पूछती हूँ। सुन। हाँ। सॉरी बेटा। क्या हुआ? नहीं, तुम लोगों की जनरेशन है ना, उनका यही हाल होता है। हम बूढ़े लोग और बच्चे, इनके बीच में ना तुम लोग पिस जाते हो बिल्कुल। पूरी जवानी निकल जाती है तुम लोगों की। कुछ नहीं कर सकते अपने लिए। क्या माँ, अभी मैंने और राज ने कभी कहा क्या कि हमें आपका ख्याल रखने में कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं बेटा, कुछ कहा तो नहीं। ये तुम लोगों का बड़प्पन है, बुद्धि, विवेक। बेटा, हम लोग की जिंदगी तो बहुत सीधी सादी थी, ये सब कुछ था ही नहीं। लेकिन तुम लोग की जिंदगी कितनी स्ट्रेसफुल है। ये बच्चों को पालना ही देख लो, उनकी लिखाई पढ़ाई, ये क्लास, वो क्लास, ऑनलाइन ट्यूशन, ये सोशल मीडिया, उनका मेंटल हेल्थ, उन पर नजर रखना। माय गॉड, तुम लोगों की नौकरी, माय गॉड। राजू कितना व्यस्त रहने लगा है, हर वक्त स्ट्रेन, फुल ऑफ स्ट्रेस। उसके चेहरे का नूर तो जैसे उड़ ही गया है। हमारे जमाने में सब नहीं था बेटा। 9 बजे जाना, शाम को 7 बजे घर वापस आना। अब तो ना घर में सुकून है, ना दफ्तर में सुकून है। जिंदगी किधर है बेटा, किधर? हाँ पापा, वो सब है, पर ये सब तो चलता रहेगा ना। आप लोग इसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। मैं और राज लकी हैं कि हम आप दोनों और सखी अथर्व के बीच वाली जनरेशन है।
ताकि आपका ख्याल रख सकते हैं और आप लोग भी बेफिक्र होकर हमसे बोलिए जो भी चाहिए। हाँ, जीती रहो बेटा। कितना करते हो तुम लोग हमारे लिए। मैं इन्हें हमेशा कहती हूँ, हमारे बच्चे हमारे लिए कितना करते हैं, कितने लकी हैं हम लोग। वो तो है। जा तू जा, मैं भी थोड़ा काम कर लीजिए। क्या हुआ? माँ, मैं सोच रही थी कि शाम को मालिश करने आऊंगी ना तो यहीं रुक जाऊंगी आपके पास। हाँ, क्यों? अब वो कहीं आपको कुछ जरूरत पड़े रात को तो मैं रहूंगी ना आपके साथ। फिर मुझे भी तो चेंज की जरूरत है। सास बहू मिलके खूब सारी गपशप करेंगे। ठीक। अच्छा है ब्रो हमारी गर्लफ्रेंड नहीं है, नहीं तो हमारे ऊपर कितना प्रेशर होता है उनको खुश रखने का। सीरियसली डूड, हम बॉयज कितने लो मेंटेनेंस होते हैं। सखी दीदी सुबह से टेंशन में, एक तो विवान ने उनको अनफॉलो किया और दूसरा पापा मम्मी बिजी है तो उनको काउंसलिंग नहीं मिल रही है। अरे गुनगुन दीदी है ना, गुनगुन दीदी नहीं यार, गुनगुन दीदी काउंसलिंग नहीं कंफ्यूज करती है। सखी दीदी सेंटी है यार, और ऊपर से विवान का चक्कर। आज कह रही थी कि डैडी काम में इतना क्या बिजी है कि उनके पास अपनी बेटी के लिए टाइम ही नहीं है। तो पापा लोगों के पास टाइम थोड़ी होता है। मेरी मम्मी तो कहती है कि अगर शेयर मार्केट आवर्स में उनका एक्सीडेंट भी होता है ना तो पापा मम्मी को हॉस्पिटल तब तक नहीं लेके जाएंगे जब तक शेयर मार्केट बंद नहीं हो जाता। इसमें बुरा क्या मानना, वो वाइफ है और सखी दीदी बेटी है। अगर सखी दीदी को जल्दी डैडी से टेंशन नहीं मिली ना तो सखी दीदी बहुत बड़ा कांड कर सकती है। ब्रो, अगर हमको भी अटेंशन ना मिले तो शायद हम भी क्रैंकी हो जाए। नो वे डूड, आई एम नॉट स्टूपिड। डैडी काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, उन पैसों की वजह से हमारी लाइफ इतनी इजी है, उनकी अटेंशन के कारण नहीं। ग्रो अप। अरे आ जाएगी ब्रो, तू टेंशन मत ले। नहीं ब्रो, इस बार शी वॉज वेरी अपसेट, बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी वो। लेकिन यार तू ही बता, वो ऐसे वियर्ड क्वेश्चंस करेगी तो मैं कैसे आंसर दूंगा यार। वो टेस्ट तुझे फेल करने के लिए बनाई गई थी ब्रो, तू जस्ट चिल। और वैसे भी अभी तक तो उसका गुस्सा शांत हो गया होगा। अन्विता आएगी, तू उससे बात कर, वो मान जाएगी। आई डोंट थिंक सो यार। शिखर, मैं तुझे मेरे दिल की बात बताऊं? What my heart actually feels. शिखर, मैंने बहुत ध्यान से सोचा, ओके? एंड आई रियलाइज कि मैं अन्विता से प्यार नहीं करता। और ना ही सखी से करता हूं। हाँ, मैं 31st नाइट को क्रूज पार्टी छोड़कर वागले हाउस गया था, बट दैट्स बिकॉज़ मुझे वागले फैमिली पसंद है। मेरा यहाँ कोई नहीं है शिखर। उनके घर पे जो वैल्यूज है, इंटीमेसी है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। उनका घर मुझे अपने घर जैसा लगता है। बट दैट डजंट मीन कि मैं सखी से प्यार करता हूँ। एंड शी इज नॉट माई टाइप। And neither is Anvita, to be honest. अभी अन्विता कैफे पहुंचती होगी। हाँ, मैं उसे भी यही बोलने वाला हूं। क्या है, तू क्या घूर घूर के देख रहा है? राह देख रहा हूँ, ये डोरमेंट वोल्केनो कब एक्टिव होगा। अरे इतना गुस्सा मत रखो मन में, शेयर करो मेरे साथ, बताओ। तेरे साथ शेयर करूं? तू पहले खुद को मैनेज कर लेना, वही बहुत है। मेरी प्रॉब्लम मैनेज करेगा। अरे इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो? मैं तो सिर्फ हेल्प कर रहा हूँ आपकी। अरे नहीं चाहिए बाबा हेल्प, प्लीज लीव मी अलोन। ओके ओके। अथर्व, मम्मा किधर है? सोफे के नीचे सो रही है। अथर्व, चिल चिल चिल। दादी की तबीयत खराब है ना, इसलिए उनके घर पे सोने गई है। ऑल ऑफ डेज आज ही किसी को मेरे लिए टाइम नहीं, और जिसके पास टाइम है उसकी वैल्यू ही नहीं है। अबे तू जाता है कि तू है? जा रहा चिल 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 जा रहा। हाँ सखी, बोलो बेटा। डैडी, आई नीड टू स्पीक टू यू। सखी, मैं ना सुबह 4:30 बजे से ऑफिस में बैठा हूँ।
मतलब? सर ज़ॉम्बी बन चुका हूँ मैं, अपनी आंखें नहीं खुली रख पा रहा हूँ, दिमाग मेरा कुछ भी प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। तुम प्लीज मम्मी से बात करो ना। अरे मम्मा दादी के घर सोने गई है, उनके घुटने में बहुत दर्द है इसलिए आज पूरा दिन वो भी बाहर थी। पहले डॉक्टर के पास, फिर दवाई लेने, दवाई लगाने, खाना खिलाने और अब सुलाने। दादी क्या बच्ची है क्या? सखी बच्ची तो तुम भी नहीं हो, ओके? प्लीज मैनेज फॉर अ डे। तो क्या उसी दिन मैनेज करूं जब मुझे आप दोनों की सबसे ज्यादा जरूरत है? ओके 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 मुझे जस्ट हैंग इन देयर। मैं बस 5 मिनट में निकल रहा हूँ। बाय बेटा, बाय। राजेश सर, हैरी सर ने अब इस आइडिया को डेवलप करने के लिए कहा है और बोला है कच्चा पक्का ही सही, लेकिन प्रेजेंटेशन रेडी करके ही जाना है। ये लीजिए। मिस्टर वागले प्लीज रिलैक्स। ये वक्त जोश में आकर रिएक्ट करने का नहीं है। उनका हाथ फिलहाल ऊपर है, वो नाक दबाकर मुंह खुलवा रहे ताकि हम मजबूर होकर अपना शहर उन्हें बेचकर निकल जाएं। इतने सालों की हम सबकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मेरी खातिर प्लीज आप थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए, हम कोई रास्ता निकालेंगे ना, कोई सोल्यूशन निकालेंगे जरूर। सखी बेटा प्लीज पापा को माफ कर दो, प्लीज मैनेज बेटा आज के दिन। You're right, डैडी, मैं बच्ची नहीं हूँ और इसीलिए आइंदा मुझसे ऐसे प्रॉमिसेस मत करना जो आप ऑनर ना कर सको। आपका 5 मिनट में निकल रहा वाला लॉलीपॉप मैं 3 घंटे से पकड़ कर बैठी हूँ। दिस मैसेज इज जस्ट टू रिमाइंड यू कि आप उस दिन मेरे पास नहीं थे जिस दिन आपकी बेटी को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। Well done, Daddy. Bye. This message is just to remind you कि आप उस दिन मेरे पास नहीं थे जिस दिन आपकी बेटी को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। सर ये देखिए सर। मिस्टर वागले जी, प्रेजेंटेशन इज नॉट अप टू द मार्क। क्या है ना, आप इसमें 4-5 स्लाइड्स और लेकर आइए, मतलब ऐड ऑन कीजिए एंड मेक दिस प्रेजेंटेशन मोर इंटरेस्टिंग। ओके, क्या कह रहा हूं, शुभ।
सॉरी मिस्टर वागले, मुझसे ना गलती से ये कप नीचे गिर गया और आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। वैसे आपका अच्छा ही है, ऑफिस का काम छोड़ के नींद ली जा रही। हाँ, ली जा रही थी क्योंकि घर पर रात भर जाग कर ऑफिस का काम कर रहे थे मिस्टर वागले। तुम्हें कैसे पता कि राजेश पूरी रात जाग कर ऑफिस का काम कर रहा था? दोनों साथ में थे क्या? माइंड योर लैंग्वेज माया। हम साथ नहीं थे। मिस्टर वागले अपने घर पे काम कर रहे थे और मैं अपने घर पे काम कर रही थी, और काम से रिलेटेड हमारी मैसेज में बात भी हुई थी। रात के 2 बजे की चैटिंग है हमारी, देख लो, पढ़ लो, ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि ये काम ही कर रहे थे। ये सब टाइम वेस्ट बहुत हो गया। गेट बैक टू वर्क और इसका खाना बंद करो। राजेश वागले, जैसे आज बर्बाद की वैसे रोज करूंगी। जब तक पूरी तरह से तुम्हारी नींद और चैन बर्बाद न कर दूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। देखो, तुम दोनों इंटेलिजेंट हो और तुम दोनों में लीडरशिप क्वालिटीज भी है, लेकिन मॉनिटर तो सिर्फ एक ही बन सकता है। राइट जॉय? यस मिस। अथर्वा? यस मिस। मैम, हमारा ग्रुप जॉयदीप को वोट करेगा, तो हमारे ग्रुप से अथर्वा को वोट जाएगा। यस मैम। अथर्वा! हेलो, एक मिनट। क्या है ये? यहाँ इलेक्शन चल रहे हैं कि तुम लोग वोटिंग कर रहे हो? देखो, मेरा ये मानना है कि तुम लोगों की उम्र में ये इलेक्शन की फीलिंग आना सही नहीं है। इट्स नॉट राइट। सो व्हाट आई सजेस्ट इज, इस पीरियड के बाद आप लोगों को आधे घंटे का रिसेस है, राइट? तो आप सब लोग साथ मिलकर एक साथ एमिकेबली डिसीजन लीजिए कि मॉनिटर कौन बनेगा, और जो आप लोगों का डिसीजन होगा वही मेरे लिए फाइनल होगा। ओके, कम ऑन, ऑल द बेस्ट। अरे रुको, आराम से बैठकर डिसाइड करते कि कौन मॉनिटर बनेगा। आराम से बैठ के नहीं, जल्दी जल्दी डिसाइड करना है। हमारे पास सिर्फ 30 मिनट्स है। मैं तो बोलती वोट कर लो। हाँ, वोटिंग करते हैं। ओ हेलो, इधर कोई इलेक्शन नहीं चल रहा है। मैम बोल के गई है ना कि हम बच्चों के अंदर इलेक्शन की फीलिंग आना सही नहीं है। ओए चुप कर, मैम का चमचा। हमारे पास वोटिंग से अच्छा ऑप्शन नहीं है। यस, वोटिंग ही करते हैं। तो जो अथर्व को मॉनिटर बना के पूरे साल परेशान होना चाहता है ना, वो राइट में जाए, और जो मुझे मॉनिटर बना के पूरे साल खुश रहना चाहता है, वो लेफ्ट में आए। वो तो टाइम बताएगा कि कौन खुश होगा और कौन परेशान। गाइस, राइट में आओ। राइट इज द राइट डिसीजन। राइट डिसीजन नहीं, बैड डिसीजन। अगर अथर्व को मॉनिटर बनाने वाले को कोई पीट के चला गया ना, मुझे आके मत बोलना। यस गाइस, जॉय इज राइट। इसके पास स्ट्रेंथ है, पावर है, और अथर्व के पास सिर्फ और सिर्फ बात है। अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो जॉय बचाएगा, ना कि अथर्व। सो लेफ्ट साइड आओ। एक मिनट। अथर्व के पास सिर्फ तुम्हारे लिए बातें नहीं है, उसके पास तुम्हारे लिए कंसर्न है, वार्मथ है। तो राइट इज अ राइट डिसीजन। कम। ब्रो, हमारे इधर एक वोट कम है। अगर वो मोंटू हमारी तरफ आता है तो दोनों टीम के बराबर वोट होंगे। अगर वो मोंटू जॉय की तरफ जाता है तो हम लड़ाई हार जाएंगे। लड़ाई लड़ रहा हूं मैं, जॉब नहीं जंग हो गई है। घर परिवार को टाइम नहीं दे पा रहा हूं। बीवी बच्चों के साथ सुकून के 2 पल बिताने के लिए तरस गया हूं मैं, और बदले में क्या? माया की जेलसी, हैरी की डिप्लोमेसी झेलनी पड़ रही। मिस्टर वागले, कुछ दिन की छुट्टी ले लीजिए ना आप। यू नीड अ ब्रेक।
अगर ब्रेक मिलेगा तो आप फ्रेश हो जाएंगे, फिजिकली भी और मेंटली भी। कियारा मैम, आपको लगता है ये मुझे छुट्टी देंगे? आप सिक लीव ले लीजिए, किसी भी डॉक्टर को पैसे देकर नकली मेडिकल बनवा लीजिए। इसका मतलब जंग से भाग जाऊं, झूठा बहाना बना के? मिस्टर वागले, कभी कभी ऐसे लोगों से जान बचाने के लिए जंग से भागना भी पड़ता है, और बहाना सच्चा या झूठा नहीं होता, बहाना तो बहाना होता है। कोई भी बहाना बना खुशी, पर ये मोंटू है ना, हमारे साइड ही आना चाहिए। मोंटू, तू हमारे ग्रुप में आएगा ना तो तुझे पिज्जा, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक सब जॉय देगा। हाँ मोंटू, पिज्जा विद डबल टॉपिंग्स। तो हम भी इसको बोलते ना कि हम भी इसको कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, पिज्जा सब खिलाएंगे। नहीं यार, हम जो भी बोलेंगे जो उसका डबल ही बोलेगा, हमें कुछ और बोलना पड़ेगा। मैं तुझे अपना टिफिन खिलाऊंगा, मेरी मम्मी के हाथ का टिफिन खिलाऊंगा, मैं भी शेफ शिव है ना, उसके विनर के हाथ का टिफिन खिलाऊंगा मैं। मैं टीवी पे कार्टून नहीं देखता, मैं टीवी पे सिर्फ फूड शो देखता हूँ, और मैं भी शेफ, मेरा फेवरेट फूड शो है। मोंटू, मैं ना तुझे आइसक्रीम के साथ कुल्फी भी खिलाऊंगा, एक की जगह 4 पिज्जा और 10 कोल्ड ड्रिंक, क्या बोलता है? सॉरी जॉय, पर ये आइसक्रीम, पिज्जा और कुल्फी तो मैं भी खरीद के खा सकता हूँ, पर मैं भी शेफ कि विनर के हाथ का बना हुआ खाना किसी शॉप में नहीं मिलता। सॉरी। हेलो गाइस, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अथर्व जीता नहीं है, दोनों के सेम वोट्स थे। ओके ओके, आई हैव अ सॉल्यूशन। अथर्व, क्यों ना हम 3 दिन बाद सड़ने को एक बैडमिंटन का मैच रखते हैं, जो जीतेगा वो क्लास का नया मॉनिटर बनेगा। क्या बोलते हैं अथर्व? एग्रीड? वो मना करके जॉय थी, बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलता है, प्लीज मना कर। एग्रीड? एग्रीड। मम्मा, मैंने डैडी को इमोशनल होके जो मैसेज भेजा था ना कि जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वो मेरे पास नहीं थे, मैंने उसके लिए उनको सॉरी भी बोल दिया। लेकिन मम्मा, आई फील कि डैडी ना ऑफिस के काम का कुछ ज्यादा ही लोड ले रहे हैं। साफ साफ बॉस को कह क्यों नहीं देते कि मैं एक्स्ट्रा काम नहीं करूंगा? सखी, नया बॉस है, नया ऑफिस का सेटअप है, और नए सेटअप में ना कभी कभी एक्स्ट्रा काम करना ही पड़ता है बेटा। देखना ना, कुछ दिन की बात है, धीरे धीरे सब सेटल हो जाएगा। Thank you for understanding, बंधु। मम्मा, आप बोल रही हो कि ये कुछ दिन की बात है, लेकिन डैडी का बिहेवियर देख के मुझे नहीं लगता कि ये कुछ दिनों की बात है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।